उधर ही ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। हाँ। इंशाल्लाह हमारा जज्बा इंशाल्लाह क़यामत तक हज़ूर की इज़्ज़त के लिए रहेगा बस। चले कि बच्चे को खुद ही होना चाहिए जो हमारे हजूर के बारे में भौंके, जितने भी इबलीस कुत्ते जो भी भौंकता है ना हमारे हजूर के बारे में, तो उसको पहली बात है मनसब्बा नबी जन फ़क्तुलू, काट देना चाहिए। हजूर का फरमान है कि उसको काट दो, जो किसी भी नबी के बारे में अगर गुस्ताखी करे उसको काट दो। अगर उनको कहीं कुरान वो एक बना के दिखा सकें, जितने भी अंग्रेज़ है, जितने भी झूठ जितने भी हैं ना, उनको एक कुरान इस तरह की निकाल के दिखा दे जो इतना सच है। यहूदी है खुद मानते हैं इसके जैसी कोई किताब सच्ची नहीं है। तो ये दोस्तों, आज मेरे साथ मदरसा स्टूडेंट मौजूद हैं और हम इनसे बात करेंगे कि ये मदरसे में क्या पढ़ते हैं और बड़े होकर इस माशरे के अंदर कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, यूथ को क्या मैसेज देंगे। आपका क्या नाम है? हाफिज़ असदुल्ला कादरी। मोहम्मद फ़र्द अली। जी हाफिज़ शबान। आप तीनों माशाल्लाह से हाफिज़ कुरान है। मदरसा पढ़ते हुए कितना साल हो गया? 2.5 साल। 1.5 साल हो गया। मैंने हिफ़्ज़ कर लिया, पढ़ा रहा हूँ। अब आप टीचर हैं? हाँ जी। अच्छा, टीचर भी मौजूद हैं और स्टूडेंट भी मौजूद हैं। कितना पढ़े हो स्कूल? स्कूल के 5 की हैं। क्या जी? कितना पढ़े हो स्कूल? 5। मिडल और हिफ़्ज़ किया कुरान पाक। मिडिल पढ़ा है? हाँ जी। 8वीं क्लास तक। हाँ जी। अच्छा, आपने स्कूल छोड़ के कुरान की तालीम की तरफ आए हैं। मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है, क्या सिखाया जाता है? मस्जिद में यही है कि दीनी तालीम सिखाया जाता है। स्कूलों में कुछ भी नहीं पढ़ा। आजकल देखा जाए कोई नौकरी कहता है ना, तो नौकरी भी नहीं मिलती। सही बात है, हर कोई धक्के खा रहा है, इसी तरह ही है। तो मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैंने हिफ़्ज़ करके छोड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने 100 शागिर्द अता फरमाए हैं। और इतनी मैं कहता हूँ इस उम्र में आके ना अल्लाह ताला ने सना खानी भी हासिल मुझे दी है। और इस उम्र में इतनी सी उम्र, मेरी 17 साल एज है, और बड़े बड़े मैं तकरीबन 40 से 50 के करीब जो भी उनके सरपरस्त आते हैं तो इस हाथों के बोझ से लेते हैं। ये किसकी? आपके हाथों को चूमते जी। हैं 50 से ज़्यादा स्टूडेंट, 100 से ज़्यादा। 100 से ज़्यादा स्टूडेंट आपके हाथों को रोज़ चूमते जी हैं। ऐसे ही है। तो ये किसकी वजह से है? ये कुरान मजीद की वजह से, या हजूर की दीन की वजह से। आप हजूर से उनको क्या पढ़ाते हो जो आपके हाथ चूमते हैं? कुरान मजीद। कुरान मजीद हिफ्ज़ करवा रहे हैं आप ही? जी नादरा करवा रहे हैं। अच्छा, नादरा कर तो मेरी बात सुने, जो आपके 100 तलबा हैं वो जब बाहर निकलेंगे, मदरसों का तो इतना अब आपको पता है इतना ट्रेंड, अब इंग्लिश स्कूल ज़्यादा खुल रहे हैं, तो जो बच्चे मदरसे से जाते हैं उनका क्या कैरियर होता है? उनका यही कैरियर होता है कि हजूर के दीन के लिए मैं तो कहता हूँ मर मिटना चाहिए। अच्छा। और पहली बात आपको मैं इंग्लिश की बताऊँ। इंग्लिश का लफाज शुरू होता है उल्टे रास्ते से। तो इंग्लिश की क्या हैसियत है? इंग्लिश उल्टी है? जी उल्टी है। हमारी अरबी सीधे रास्ते से शुरू हो रही है, ठीक है, हमें सीधे रास्ते पे लगाएगी, ठीक है। आप लोगों की ये उल्टी सीधी सोच आप लोगों को सीधे रास्ते तो नहीं पर पाकिस्तान को रास्ते ज़रूर लगा देगी, या फिर यूँ कह लें कि लगा दिया है। तो इंग्लिश में कुछ भी नहीं पढ़ा, हमने खुद इंग्लिश को ज़्यादा इज़्ज़त दी है, मगर इंग्लिश की कोई इज़्ज़त नहीं है। हमारे पाकिस्तान की उर्दू लफाज जो उर्दू बोलने वाले हैं वो ज़्यादा बेहतर है। इंग्लिश की मैं कहता तो कोई वैल्यू नहीं मेरे साथ। दुनिया चांद पे जा रही है, टेक्नोलॉजी पे जा रही है। आज जो आपके पास फ़ोन है, जो इंटरनेट है, जो कंप्यूटर है, जो लेटेस्ट किताबें हैं, वो जिन्होंने तालीम हासिल की होती है वो लिखते हैं, फिर अपना इल्म आगे तक पहुँचाते हैं। तो क्या इन सब चीज़ों की मुसलमानों को ज़रूरत नहीं है, टेक्नोलॉजी साइंस की? सबकी ज़रूरत है, मगर उनको कहीं कुरान वो एक बना के दिखा सकें। जितने भी अरे जाहिल, जैसे मुसलमानों के लिए कुरान पाक है वैसे ही क्रिश्चियंस के लिए बाइबल और हिंदुओं के लिए भगवत गीता और यहूदियों के लिए तोराह पवित्र ग्रंथ है। कोई अपना धर्म ग्रंथ छोड़कर किसी और का धर्म ग्रंथ कैसे बना सकता है, और उसका टेक्नोलॉजी से क्या लेना देना? पर यह बात तुम्हारे जाहिल दिमाग में नहीं आएगी। अंग्रेज़ है, जितने भी झूठ जितने भी हैं ना, उनको एक कुरान इस तरह की निकाल के दिखा दे जो इतना सच है। यहूदी है खुद मानते हैं इसके जैसी कोई किताब सच्ची नहीं है। तो ये अल्लाह ताला का ऐसा कलाम है कि अल्लाह फरमाता है, हजूर ने फरमाया कि अगर इसकी एक आयत, अल्लाह फरमाता है कि मैं कुरान की एक आयत पहाड़ पे नाजिल कर देता तो पहाड़ सुरमा बन जाता, रेज़ा रेज़ा जल जाता। तो देखो छोटे छोटे बच्चे 7-7 8-8 साल के बच्चे कुरान पाक को सीने में लेके जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला की फजीलत है, हमारे कुरान सीने में है, तो ये भी हजूर का सदका है, ठीक है। बाकी उम्मतियाँ आई, उम्मत जितने भी उनके सब बस नबियों को कुरान याद होता था, मगर हमारे नबी की उम्मत पे इतना आसान कुरान अच्छा, कर दिया गया। मेरा हमेशा सवाल मदरसे बच्चों से ये रहता है, मदरसे तो जाते हो लेकिन स्कूल भी जाओ ना। आजकल के ज़माने में साइंस का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, लेटेस्ट डेवलपमेंट का ज़माना है। अगर आप सिर्फ कुरान ही पढ़ोगे, बाकी चीज़ें नहीं पढ़ोगे, तो दुनिया में कैसे सर्वाइव करोगे? दुनिया में कैसे है आजकल देख लें, जितनी जितनी पढ़े, कोई भी मैं देखता हूँ स्कूल का पढ़े, मैंने नहीं देखा कि जॉब लग रहा हो।
आजकल जैसे मदरसों के पढ़ों को जॉब मिल जाती है? जी अल्लाह के फजल से उनको कुरान मजीद और किसी मस्जिद में जॉब मिल जाती है और वो पढ़ा रहे हैं इज़्ज़त के साथ, एसियों में बैठ के। ये धक्के खा रहे रेडियों पे हैं, ठीक है, 16-16 पढ़े, मैंने खुद देखे हैं। वो रोते हैं कि हमने पढ़े किस खाते गए, हमारे इतने साल हमने ज़ाया कर दे, हमने क्या सीखा, कुछ भी नहीं। वो रेडियों पे फ्रूट लगा के खड़े मतलब आप हैं। कहते हैं कि दुनियावी तालीम ना सीखो, सीखें 5 तक बस। नहीं, जिसमें फ़ायदा हो, जितना आपको फ़ायदा होगी, आपकी सोच हो कि मैं ये कर सकता हूँ, ये आपको मिल सकता है, आप उतना पढ़ें, ठीक है। मगर मेरा यही है कि कुरान पाक की अगर साथ मोहब्बत रखोगे ना, तो मैं कहता हूँ अल्लाह की तरफ से बरकतें ही बरकतें हैं। जिनसे मर्जी पूछें, जितने भी कारी साहब हैं ना, जितने भी हाफ़िज़ कुरान है, अगर वो कुरान के साथ वो बसता है ना, पक्के हैं ना, तो मैं कहता हूँ वो कुरान उनको कहीं रिसवा नहीं होने देता, ठीक है ना। अगर हजूर के लिए अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल की ना, वारफ़ान अल्लाह का ज़िक्र, तो उनकी उम्मतियों के लिए भी है कि अल्लाह ने हजूर का दिन बुलंद, ज़िक्र बुलंद कर दिया ना, तो ज़िक्र करने वाला का भी ज़िक्र बुलंद है। अच्छा, बात की जाती है कि मदरसों के अंदर काफरों के बारे में बताया जाता है कि जो नॉन मुस्लिम है, जो हिंदू है, सिख है, ईसाई है, वो काफर हैं, काफरों को मारो, काफरों से नफरत करो। इस वजह से लोग डरते हैं कि भाई यहाँ से तो बच्चों का दिमाग ही घुमा दिया जाता है। नहीं ये है, बात कितनी सच है? ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। मगर ये होना चाहिए कि बच्चे को खुद ही होना चाहिए, जो हमारे हजूर के बारे में भौंके, जितने भी इब्लीस कुत्ते जो भी भौंकता है ना हमारे हजूर के बारे में, तो उसको पहली बात है मनसब्बा नबी जन फ़क्तुलू, काट देना चाहिए। हजूर का फरमान है कि उसको काट दो। जो किसी भी नबी के बारे में अगर गुस्ताखी करे उसको काट दो। अगर कुरान मजीद के बारे में करते हैं उसको भी वासले जहन्नम किया जाए, ठीक है। हमारी तो यही अपील हुकूमत से भी सबसे कि जो वैसे ये जनाब जिस गुस्ताखी की बात कर रहे हैं उसे ब्लास्फेमी कहते हैं, और पाकिस्तान में अगर किसी पर ब्लास्फेमी का आरोप लगता है तो भले ही आरोप झूठा हो या सच्चा हो, सच बाहर आने के पहले ही उसे दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतार दिया जाता है। मामला अदालत तो दूर की बात है, पुलिस थाने तक भी नहीं पहुंच पाता है। कोई सुनवाई नहीं, बेगुनाही साबित करने का कोई मौका नहीं, बस एक भीड़ आती है और मामला ख़त्म। पाकिस्तान में ना जाने कितने मासूम और बेगुनाह बिना किसी गलती के ब्लास्फेमी के झूठे आरोपों की बलि चढ़ चुके हैं। अगर कोई गुस्ताखी करता है किधर भी, तो इनको चाहिए कि मरम्मत करें इसकी। तो मदरसों में तो यही सिखाया जाता है कि हजूर का दीन और हजूर के साथ मोहब्बत और कुरान के साथ मोहब्बत ठीक है, मैं आपसे बात करूंगी। उन्होंने कहा कि जब गुस्ताखी रसूल कोई करेगा तो उसकी सज़ा है सर तन से जुदा, अदरवाइज़ हम हेट नहीं फैलाते। यही बात की आपने। इन मदरसे बच्चे से बात करूंगी, आप थोड़ा साइड पे हो जाइए। ये देखिए 17 साल के, इनके 100 शागिर्द हैं और कहते हैं सारा दिन बच्चे मेरे हाथ चूमते रहते हैं, मैं उनको कुरान पढ़ाता हूँ। आप क्या कहेंगे? मैं बस यही कहूँगा कि जो कुरान पाक की तलीम है ना, दुनिया की जितनी मर्ज़ी तलीमें सामने आ जाए ना, पर जो कुरान पाक की तलीम है ना, उसकी जैसी तलीम कोई आपको मिलेगी नहीं, जो मर्ज़ी हो जाए। हमारे उस्तादों ने बस हमें यही बस सिखाया है कि मनसब्बा नबी जन, हजूर का फरमान, मनसब्बा नबी जन फ़क्तुलूहु, जो क़यामत तक नबी के बारे में गुस्ताखी करे उसे काट के रख दो, उसे दुनिया में ज़िंदा रहने की कोई गुंजाइश है ही नहीं। अच्छा, हम क्यों काटें? हमारे मुल्क में अदालतें, अगर कोई बदतमीज़ी करता है हमें अदालत में उसके ख़िलाफ़ केस करना चाहिए। पूरी दुनिया देखिए कि ये एक इस्लामिक मुल्क है, देखो यहाँ पर अगर कोई इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलते हैं तो अदालतें सज़ा देती हैं। हम बात अदालत तक लेके नहीं जाते, खुद ही जो है किसी को जला देते हैं, किसी को मार देते हैं। आपको नहीं लगता कि हमें थोड़े अंदर पेशेंस भी रखनी चाहिए? आप पहले मुझे ये बताएँ कि वो चोरी औरत है आसिया मलूना, इमरान खान ने उसे अपने मुल्क में बजवा दिया, ठीक है। उसे कोई गुस्ताखी, उसने गुस्ताखी की, उसे कोई फांसी हुई, किसी ने मारा, कुछ किया नहीं किया? अच्छा, हाँ, क्यों नहीं किया? ट्रस्ट नहीं है इसलिए उधर ही ख़त्म कर देते, उधर ही ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हमारा जज्बा इंशाल्लाह क़यामत तक हजूर की इज़्ज़त के लिए रहेगा बस। चले, ये तो एक अलग बात होगी। ज़ाहिर है मुसलमान जो हैं अपने दीन से बहुत ज़्यादा अटैच हैं। नॉन मुस्लिम के साथ क्या रिलेशनशिप होना चाहिए एक मुसलमान का? हमारे सामने एक हिंदू है, एक ईसाई है, उनके साथ कैसा सलूक होना चाहिए मदरसे के बच्चे? हमारे बाबा जी ख़ादम सईद रिज़वी साहब हमें बता गए हैं। उन्होंने क्या है कि हजूर ने हमें पहले बता दिया इनको काफिर के हकूक़ है। हजूर ने फरमाया कि एक काफिर रह रहे हुए अपनी ऐसे पंजाब पाकिस्तान रह रहे पनाह लैके, ठीक है, तो एक बिना वजह कोई मुसलमान बंदा नूं कतल कर दे बगैर वजह, अल्लाह पाक उस बंदे ते कतल करने वाले उहदे ते जन्नत हराम कर देगा। इनका ये कहना है कि अगर एक नॉन मुस्लिम है, वो ईसाई है या फिर वो हिंदू है, अगर उसने कुछ भी नहीं किया और अगर वो मासूम है, अपने घर में बैठा है, अपना काम कर रहा है, और अगर किसी ने उसको मारा या तंग करने की कोशिश की, तो अल्लाह का हुक्म है कि उस मुसलमान के ऊपर जन्नत हराम है। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर जितने भी मज़ाहिब के लोग हैं,
एक मुसलमान होने के नाते हमें उन्हें प्यार देना चाहिए, उनकी हिफाजत करनी चाहिए, करनी चाहिए, क्योंकि उनके एक नफरत नहीं करनी चाहिए। नफरत नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम अक्सर सुनते हैं कि और मुदस्सिर जो- के बच्चे कहते हैं कि नॉन मुस्लिम और जो हजूर की इज्जत में भोंके तो वो वजह नहीं बनती। हाँ। जो भोंकेगा इंशाल्लाह हमारे पास हल है उनका इंशाल्लाह। ठीक है। दोस्तों, इस वीडियो पर कमेंट कर अपनी राय दें, वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों से भी शेयर करें, और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।